हेलो साथी, फिर से स्वागत है मनीष एनसी ईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष, अभी हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर लास्ट। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे कि चैप्टर का नाम है गांव का घर। ये लास्ट चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले कवि के बारे में जानेंगे, ज्ञानेंद्र पति के बारे में। और इसका इसका लेखक है गांव का घर का ज्ञानेंद्र पति। और इसके जन्म के बारे में बात करें तो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी। और जन्म स्थान के बारे में बात करें तो पथरगामा गोड्डा, झारखंड में हुआ था, जो कि मेरा अभी वर्तमान में मामा का घर है। झारखंड में पड़ता है ये गोड्डा पथरगामा। इसके बाद निवास स्थान के बारे में बात करें तो निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहा। भले ही जन्म हुआ था इसका पथरगामा गोड्डा झारखंड में, लेकिन ये रहते थे कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद माता का नाम के बारे में बात करें तो माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। इसके बाद शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से किया। और फिर हिंदी में भी ये एमए किए। और जब ये एमए किए दूसरी बार तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया। एक बार हिंदी लेके किया था इन्होंने, बीए बीए किया अंग्रेजी। इसके बाद फिर एमए किया है हिंदी ऑनर्स लेके। ठीक है, तो वृत्ति के बारे में बात करें तो इसको मन लगता था तो ज़्यादा। वृत्ति के बारे में बात करें तो वृत्ति है इनके बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम किया। इसके बाद चलेंगे कविता की तरफ। गांव का घर सारांश इसका। तो गांव के घर के अतापुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊ खटकनी पड़ती थी खबरदार की, और पराया तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बेगर नाम लिए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज। शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट की बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध दूध डूबे अंगूठे के छाप, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े काले दादा के, हमारे बचपन के भले पर दुग तिलक, महीने के अंत तक गिने जाते एक एक। तो इसका सारांश अगर यदि आपको लिखने के लिए आए एग्जाम में तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि गांव का घर सारांश है। इसका प्रस्तुत पाठ ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता संग्रह संस्यात्मा से ली गई है, जिसमें इसमें पुराना गांव की विशेषता को बताया गया है। और कवि कहते हैं हमारे ज्ञानेंद्र पति जी कि गांव के घर में महिलाएं अपनी टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ की गोंद का उपयोग करती थी। जिस पर घर में महिलाएं रहती वहां बुजुर्ग लोग खास कर आते थे, और महिला अपनी खड़ाऊ की आवाज से खबरदार करते थे, तथा चौखट से बाहर ही उन लोगों को रुकना पड़ता था। पर्दे के पीछे से ही महिलाओं को पुकारना पड़ता था कि किसी को बेगर नाम लिए पुकारना पड़ता था। शंख की चिन्ह की तरह तर्जनी उंगली के इशारे पर महिलाएं घर की सारे काम बहुत आसानी से करनी पड़ती थी। और गांव की घर की चौखट के बगल में दीवार लाल रंग की खड़िया मिट्टी से लिपी हुई है। उस पर दूध में डूबे अंगूठे के छाप बनाए गए हैं। ये छाप ग्वाले दादा के हैं, जो हमारे बचपन में प्रतिदिन दुख लाया करते थे। ये चिन्ह हमारे बचपन के मस्तक पर दुख तिलक के
होते थे और इन चिन्हों को महीने दो तिलक के होते थे और इन चिन्हों के को महीने के अंत में गिने जाते थे। आप सबको पता होगा भाई कि जब दूध उठाना लिया जाता है तो एक-एक दिन महीना के लास्ट अंत में गिना जाता था। हालाँकि अभी फ़िलहाल अभी वर्तमान में भी गिना जाता है, वे पुराने लोग हैं और वो जो नए लोग हैं उसको तो सिर्फ़ अनुमान लगाता है, बाकी बात क्या होगा नहीं होगा, महीना पहले और अंत में क्या होगा उसका कोई गिनती ही नहीं रहा है अब। धीरे-धीरे दुनिया इसी तरह करके नष्ट हो जाएगी दोस्तों, देखना धीरे-धीरे। कहने का अर्थ है कि दूध का हिसाब उन चिन्हों से किया जाता था कि इसके बाद आगे है, गाँव का वह घर अपना गाँव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। आपको पंच परमेश्वर के बारे में पता होगा। इसमें एक दोहा है, चित जल पावक गगन समया पंच तत्वति शरीरधम। ठीक है? जिस जिस जैसे कि आप सबको पता होगा कि 5 तत्वों से मिलकर बना है हमारा शरीर, उसी को कहते हैं 5 पंच तत्व। बिजली बत्ती आ गई कब की बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिठाऊ के दहेज में टीवी भी, लालटेनें हैं अब भी दिन भर, हॉलों में कैलेंडर की ढंग की। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती है, जबकि चकाचौंध रोशनी से मद मस्त ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है। कहीं बहुत दूर पटभिड़ाएँ भिड़काएँ की आवाज़ भी नहीं आती, यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी, न रोशनी की आवाज़। हीरो चेती बिरहा हीरो चेती बिरहा अल्लाह गूंगे लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है। एक शोक गीत अनगाया अनसुना, आकाश और अंधेरे को काटते हैं। 10 कोस दूर रहने 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास बुलाया बुलाया तो कब का मर चुका है। कि जैसे गिर गया हो गंज दांतों दंत को गंवा कर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छींक रहे जंगल में लीलान मुंह फूले शहर में बुलाते हैं बस। अदालत और अस्पतालों के फैले फैले भी रुदते गांधते अमित्र परिसर की जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। तो इसका सारांश आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठक कवि ग्रामीण सभ्यताओं को खो देने से दुखी होकर गांव की इस संस्कृति को की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं और वो प्राचीन पहले के गांव की परंपरा आधुनिक गांव से करते हैं और वे कहते हैं कि कि हम लोगों के ज़माने में गांव अब अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में पंच परमेश्वर अब खो गए हैं और गांव में अब बिजली बत्ती आ गई है। सॉरी, अब लोग पंचों के फैसले को नहीं मान रहे हैं, यानी पंच परमेश्वर की परंपरा समाप्त हो गई है और गांव में अब बिजली बत्ती आ गई है, लेकिन वह बहुत कम समय तरह रहती है। अब बेटों के दहेज में टीवी भी मिल रही है, गांव में लालटेनें भी है, लेकिन वह दिन भर कहीं अलमीरा में कोने में कैलेंडरों से ढकी रहती है। रात अब उजाले से अधिक अंधेरा रहती है, अधिकतर समय अंधेरा ही रहता है, जबकि घर से बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में
कहीं ऑर्केस्ट्रा बजता है, उसका ना आवाज़ आती है, ना ही उसका रोशनी पहुँच पाता है। अब गाँव में पुराने लोकगीत हीरो, होरी चेती बिरहास और अल्लाह भी काहे नहीं गाया जाता है। गाँव लोक गीतों की जन्मभूमि होती है, लेकिन अब यहाँ लोकगीत खत्म हो गए हैं। अब लोकगीतों की जगह पर अगनाग अनगाया, अनसुना शोकगीत अंधेरे में ही कहीं बजता है। 10 कोस दूर से शहर सर्कस का प्रकाश लोगों की सर्कस देखने के लिए आता था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है दोस्तों। जिस प्रकाश की परंपरा समाप्त हो गई है, ऐसा हो गया है कि जैसे हाथी अपने दांत को गंवाकर कहीं गिर गया है। उनके दांतों को रेतने से जो निकलती जो सफेद धूल दंत के अवस अवशेष पूरे जंगल में नष्ट हो रहा है। जंगल को नष्ट करने वाले लोग शहर की ओर बुला रहे हैं और शहर सिर्फ शोषण के लिए बुलाते हैं। अदालतों और अस्पतालों का वातावरण भी बिल्कुल बदल चुका है, जिनके बारे में सोचकर गांव के घरों की परंपरा झुझुराने रही है। इस कविता में कवि अपने गांव की परंपरा के बारे में बताए हैं कि कैसे शहर हमारी परंपरा को नष्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा-सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे गाँव को नष्ट करने में सबसे बड़ा योगदान शहर का ही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के पास, पढ़ने लिखने स्टूडेंट के पास। और ऐसे वीडियो चाहने के लिए अगर यदि आप चाहते हैं किस तरह की वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि सही टाइम पर आप लोग को वीडियो मिल जाए, ठीक है? तो आज इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।